नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आप अपनी कंपनी की जो टैक्सेशन कंप्लायंस है, विशेषकर जीएसटी, उसका सारा काम खुद देखते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अभी जीएसटी काउंसिल की जो रिसेंटली मीटिंग जो खत्म हुई है 55, उसके अंदर जीएसटी की रिटर्न को लेके, जीएसटी आईटीसी टैक्स को लेके बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है। भी जब तक आपका 2B अपडेट नहीं हो जाता, आप जीएसटी या 3B को फाइल नहीं कर सकते। आईएमएस को भी प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा। और अभी तक क्या होता था, भी एक बिजनेसमैन को ये डर लगता था भी जिस सप्लायर से हमने गुड्स परचेज किया है, अगर उसने जीएसटी R1 को रिटर्न को टाइम पर फाइल नहीं किया या अपनी आईएफ की जो रिपोर्टिंग है वो उसने टाइम पर सबमिट नहीं करी, तो इस महीने हमारा आईटीसी का नुकसान हो जाता है। तो अभी तक अपने सप्लायर को जगाते थे कि भाई साहब आप अपनी जीएसटी R1 को प्रॉपर फाइल कर देना, टाइम पे फाइल कर देना, जिससे कि हमें आईटीसी सेम मंथ के अंदर मिल सके। लेकिन अब आपको जितना सप्लायर को जगाना जरूरी था, उतना ही अब आपको अपने रिसिपिएंट यानी कि अपने कस्टमर को भी जगाना जरूरी हो गया है। उसको भी बोलना पड़ेगा कि भाई साहब उठो और आप अपना आईएमएस संभालो। अब क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल और प्रैक्टिकल के साथ समझने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे बड़ा मैटर इसके अंदर क्या आ रहा है, क्रेडिट नोट का। भी गवर्नमेंट ये कह रही है, भी अभी तक ये था भी अगर आपके सप्लायर ने जीएसटी R1 फाइल टाइम पे कर दी तो आपको आईटीसी सेम मंथ में मिल जाएगा। और क्रेडिट नोट का इश्यू क्या रहा है, अब मान लीजिए हमारा कोई एक कस्टमर है जो कि रजिस्टर्ड कस्टमर है, अपनों ने उसको गुड सेल किया। कई बार कस्टमर हमें गुड्स है जो वापस कर देते हैं। सेल किया तो अपनों ने सेल इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, और उसके बाद में जैसे गुड्स हमारे पास आएगा तो अपने उसको क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। अब क्रेडिट नोट इशू करने से क्या होता है, हमारी जो टैक्स की आउटपुट जो लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ये चाहती है भी आप अपने टैक्स की जो लायबिलिटी आप कम कर रहे हो आउटपुट की, वो आप तभी कम कर पाओगे जब आपका रिसिपिएंट यानी कि आपका जो कस्टमर है उसको आपने टाइम पे जगा दिया और टाइम पर आपने उसका आईएमएस उसको दिखा दिया, तो ही आप उसका आईटीसी अपना रिड्यूस कर पाओगे। यानी कि अपनी पूरी डिटेल के साथ समझते हैं भी आपने, हमने जो टैक्स इनवॉइस इश्यू किया, जीएसटी R1 के अंदर रिपोर्ट कर दी, हमारा जो सप्लायर है उसके जीएसटी2B के अंदर उसका डाटा शो करेगा, आईएमएस के अंदर भी टैक्स इनवॉइस है जो शो करेगा, और जो क्रेडिट नोट इशू कर दिया वो भी उसके आईएमएस के अंदर शो करेगा। लेकिन उसको आईएमएस के अंदर जाके उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपने जितना टैक्स रिड्यूस किया, यानी कि आपने जितनी अपनी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी कम करी है वो आपकी कम नहीं कर पाओगे। यानी कि अब सारा का सारा जो कंट्रोल है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। आपके हाथ में केवल कीबोर्ड ही है, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री कर सकते हो। आईटीसी का कितना लेना है कितना देना है सब गवर्नमेंट ही तय करेगी। अब अपने इस वीडियो को पूरी डिटेल के साथ समझते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। मान लीजिए मैंने 1 दिसंबर महीने के अंदर मेरा एक कस्टमर है, उसको मैंने गुड सेल किया हुआ है। अपने चलते हैं सेल इनवॉइस पर और डे बुक चलते हैं 1/12 से लेके और 31/12 तक। ठीक है, अब ये मान लीजिए 25 दिसंबर को मैंने, मेरा एक रिसिपिएंट है, मेरा एक कस्टमर है ABC ट्रेडर्स, मैंने इसको ये प्रोडक्ट सेल किए। ठीक है, 15 पीस मैंने सेल किए में, और 3750 रुपये गुड्स की बेसिक वैल्यू बन गई, और ये इसकी टैक्स बन गई, और ये इसका नेट अमाउंट बन गया। ठीक है, अब अपने बात करते हैं GSTR1 की। तो अब ये हमारा जो सेल है, रजिस्टर्ड पर्सन को अपने सेल कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है 4A के अंदर यानी कि B2B के अंदर हमारी ये सप्लाई भी जाएगी। जीएसटी रिपोर्ट पर चलते हैं, GSTR1 को देखते हैं और टाइम पीरियड यहाँ पे देते हैं 1/12 से लेके और 31/12, क्योंकि ये मेरा दिसंबर महीने का इन्वॉइस है। तो यहाँ भी आप देखोगे 4A के अंदर यानी कि B2B के जो इन्वॉइस है, एक इन्वॉइस है 3750 टैक्सेबल वैल्यू है, और ये CGST और SGST की भी टैक्स की अमाउंट है। यानी अपने कह सकते हैं भी इस दिसंबर महीने के अंदर हमारी 187 रुपये 50 पैसे की जीएसटी की टैक्स की आउटपुट लाइबिलिटी बन रही है। अब मान लीजिए इस कस्टमर ने कुछ प्रोडक्ट हमारे को दिसंबर मंथ के अंदर ही वापस कर दिए, तो अपने क्या करेंगे, दिसंबर मंथ के अंदर इसका क्रेडिट नोट भी हमें इशू करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए उन्होंने 30 दिसंबर को क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, और क्रेडिट नोट अपने इशू करेंगे और यहाँ पर पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जितनी क्वांटिटी हमारे पास आई है उसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में टैक्स यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, जीएसटी डिटेल के अंदर अपने इसको सेल रिटर्न और जो डिटेल है इसके अंदर अपने मेंशन करके और इसको अपने वाउचर को सेव करेंगे। अब इसको सेव करने से क्या होगा, वापस GSTR1 को देखते हैं अपने।
जीएसटी रिपोर्ट GSTR 1 और यहाँ पर वापस 1/12 से लेके और 31/12 तक का डाटा लेते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू थी क्रेडिट नोट की 1250 रुपये की, और ये 31 रुपये 25 पैसे और 31 रुपये 25 पैसे टैक्स भी हमारे पास वापस आ चुका है। तो अपने सीधा सीधा कह सकते हैं जो अभी हमारी टैक्स की लायबिलिटी सेल इनवॉइस के अकॉर्डिंग 187 रुपये 50 पैसे जो बन रही थी, अब ये कितनी बनेगी 125 रुपये। अब यहाँ गवर्नमेंट को बुखार हो जाएगा भाई। क्यों हो जाएगा भाई? गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने सेल किया तो हमारे को 187 रुपये 50 पैसे का टैक्स दो। तो हम क्या कहेंगे भी हमारे पास प्रोडक्ट ही वापस आ गया तो टैक्स भी हमारे पास वापस आएगा, तो हम तो टैक्स उसमें से माइनस करने के बाद जो हमारा नेट बचेगा उसको पे करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो गवर्नमेंट कहेगी भी आपका जो रिसिपिएंट है जिनको आपने क्रेडिट नोट इशू किया है उसने इसकी क्या ट्रीटमेंट की है, उसको अब क्या करना पड़ेगा, IMS पोर्टल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्रेडिट नोट उसके 2B के अंदर उसको दिख रहा है, IMS के अंदर जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपको भाई इस 62 रुपये 50 पैसे का कोई फायदा नहीं मिलेगा और आपको 187 रुपये 50 पैसे ही भरने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट यही चाह रही है, ठीक है। तो इसीलिए अब आपका जो रिसिपिएंट है, जो आपका कस्टमर है, उसको जगाना बहुत जरूरी हो गया कि भाई साहब हमने जो क्रेडिट नोट इशू किए, आप जो टैक्स इनवॉइस हमने जो इशू किया है उसको भले ही रिजेक्ट कर देना, ठीक है, लेकिन जो हमने क्रेडिट नोट इशू किया ना उसको आप भाई जरूर एक्सेप्ट कर लेना। यानी कि कुछ ना कुछ कहने मतलब ये हो गया भी अगर हम टैक्स गवर्नमेंट को कम करें ना तो इसका टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा जो सप्लायर है उसका इनपुट है जो, अब वो कितना रह जाएगा 125 का। अगर अपने सेल इनवॉइस कर रहे थे तो हमारा कस्टमर है उसका इनपुट था 187 रुपये 50 पैसे। यानी कि अगर आपका कस्टमर अपना इनपुट कम नहीं करता तो आपको पे करना पड़ेगा। कस्टमर अगर आपका टैक्स 162 रुपये कम करने को तैयार है तो गवर्नमेंट आपको भी फायदा दे देगी। तो इसीलिए जितना जगाना हमारा सप्लायर का जरूरी है उतना ही में कस्टमर को भी जगाना जरूरी है। तो ये बहुत ही अमेंडमेंट है जो रूटीन के अंदर चेंजिंग होती रही है। तो इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप लोगों को टाइम पे इस टाइप की इंफॉर्मेशन देते रहें। और थैंक यू।